नमस्कार दोस्तों। आज हम क्वालिफिकेशन पैक ट्रेनर में नए नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड के साथ स्टार्ट करेंगे। दैट इज डिलीवर कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंस्ट्रक्टर लेड सेशन एज पर सेशन प्लान। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आज हम ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक में जो नोट्स करने जा रहे हैं उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से आज हम फर्स्ट एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज़ डिलीवर एंड फैसिलिटेट ट्रेनिंग सेशन। नाउ स्टार्ट करते हैं डिलीवर एंड फैसिलिटेट ट्रेनिंग सेशन। बट उससे पहले हम जान लें कि इस नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड में कितने एलिमेंट्स हैं और क्या हैं। इस नोट्स में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। एलिमेंट 1 डिलीवर एंड फैसिलिटेट ट्रेनिंग सेशन, एलिमेंट 2 सपोर्ट एंड मॉनिटर लर्निंग, एलिमेंट 3 अंडरटेक पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। आज हम जो करेंगे वो हैं एलिमेंट 1 डिलीवर एंड फैसिलिटेट ट्रेनिंग सेशंस। नाउ इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज क्या हैं? फर्स्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एलिमेंट 1 के अंदर जो है वो है कंडक्ट ईच सेशन अकॉर्डिंग टू द सेशन प्लान, मॉडिफाई वेयर अप्रोप्रिएट टू मीट लर्नर नीड्स। PC2 explain the objectives of learning session and how it would benefit the trainees. PC3 gather learners expectation and modify the session plan to incorporate the valid ones in the delivery which were not covered. PC4 deliver training using a range of training methods and training processes as instructed in trainer's guide. Training methods: lecture, group discussion, presentation, group activities, role plays, demonstration, practice, field trips, case studies, self-studies. Then training processes: connecting to previous learning, delivery information in a step-by-step fashion, explanation with example, two-way interaction, step-by-step demonstration, guided lecture practice and recap, consolidation to optimize learner experience. PC5 ensure effective participation and group management by using basic facilitation technique. Basic facilitation technique: active listening, questioning, brainstorming, setting ground rules, encouraging participation, not criticizing, use existing knowledge in the group effectively. PC6 apply learning principle to make reasonable adjustment to deliver and session plan if required according to individual and group learner needs. PC7 create and maintain a positive learning environment. PC8 be polite and courteous with all learners at all time. PC9 manage inappropriate behavior professionally as per established organization policies. PC10 take measure to ensure that learning can be takes place in a safe and comfortable environment. PC1 है conduct each session according to session plan, modified where appropriate to meet learner needs. It is crucial to conduct a range of learning activities as per the session plan that will cover the need of different learners by catering for the range of learning style as per the session plan. ऐसा बोलता है हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस नोट्स में स्टडी किया था कि हमें जो ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है वो एज़ पर सेशन प्लान करनी है। और सेशन प्लान क्या होता है हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। नाउ बोलता है कि हमें सेशन प्लान के अकॉर्डिंग कंडक्ट तो करना है सेशन, मगर ज़रूरत पड़े तो अपनी लर्नर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। वो मॉडिफाई लर्नर स्टाइल्स मतलब कि अब कुछ जो हमारे पास लर्नर्स होंगे वो ऑडिटरी होंगे, कुछ काइनेस्थेटिक्स होंगे, कुछ जो हैं विजुअली होंगे जो देख के सीखते हैं विजुअली, जो ऑडिटरी होंगे जो सुन के समझ लेते होंगे, और जो काइनेस्थेटिक हैं वो
प्रैक्टिकली उसको अटैम्प्ट करके ही सीखेंगे। सो समटाइम हमें जो सेशन प्लान है उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है जब ज़रूरी हो लर्नर की नीड्स को देखते हुए, बिकॉज़ जब अभी हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होता है कि ऑडियंस के लेवल को चेक करना होता है, जिससे हमें थोड़ा-सा एनालिसिस हो जाती है लर्नर्स की कितनी नीड है, कितनी रिक्वायरमेंट, कितना वो उस टॉपिक के से अवेयर हैं या नहीं हैं, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। सो आगे बात करते हैं पीसी 2 में एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग सेशन एंड हाउ इट वुड बेनिफिट द ट्रेनीज़। सो बेसिकली ट्रेनीज़ को बताइए कि आप क्या कवर करने वाले हैं, कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, है ना? अपने सेशन को इंट्रोड्यूस करिए, ब्रीफ ओवरव्यू दीजिए, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स का ओवरव्यू दीजिए कि वो आज हम क्या कवर करेंगे और आप जब कवर कर लेंगे तो आप क्या आपको उससे नॉलेज मिलेगी। Then tell them the information in the main portion of the session, explain key points, go over policies, demonstrate procedures, benefits and related any other information trainees need to know। जो भी ट्रेनीज़ को ज़रूरत होगी बताने की वो आप बताइए। उसमें सेशन में हम क्या करेंगे, क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, है ना? क्या पॉलिसीज़ क्या हम तरीका रहेगा हमारा किसी टॉपिक को कवर अप करने का। तो ये आप एक ट्रेनीज़ को बता सकते हैं, बट आपको अगर लगता है कि ये बताना ज़रूरी है तभी बताएँगे आप कि कौन-सा मेथड या कौन से तरीके से आप की पॉइंट्स हाइलाइट्स करेंगे। देन अगेन टेल देम व्हाट यू टोल्ड देम, है ना? और आप क्या बोलने जा रहे हो और लास्ट में जब भी आप ओवरव्यू देते हो तो आप जो है जब भी टॉपिक स्टडी करवाते हो तो लास्ट में आपने कंक्लूड ज़रूर करना है वो जो अपना आपका टॉपिक होगा उसको कंक्लूजन ज़रूर करना है। और जहाँ ज़रूरत हो अगर आपको लगे कि ये की पॉइंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट को बार-बार रिपीट भी कर सकते हैं। PC3 gather learner expectation and modify the session plan to incorporate the valid one in the delivery which were not covered. So the best way to engage the learner to know their expectation। सबसे बढ़िया बात होती है कि लर्नर को एंगेज करने के लिए उसकी एक्सपेक्टेशंस का पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है, तो उसी के हिसाब से आप लर्नर को एंगेज कर सकते हैं। It is essential that trainer have easy access to all relevant information about the training expectations so that they can use it to enhance training and learning by modifying session plan to incorporate the valid one in the delivery which were covered during planning or missed by chance। तो एक ट्रेनर को चाहिए कि वो जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रेनीज़ को एक्सपेक्टेशन को पूरा करे उनको पूरा करे अकॉर्डिंग टू ये देखते हुए कि लर्नर स्टाइल्स के अकॉर्डिंग क्या नीड्स हैं। उसकी ट्रेनिंग और लर्निंग नीड्स को एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए अगर चाहे तो सेशन प्लान जो इनकॉर्पोरेट किया गया है उसमें वो चेंजेस भी ला सकता है। और ये उसके लिए कब करना पॉसिबल है, अगर थोड़ा-सा भी उसको आइडिया हो जाता है ऑडियंस के बारे में तो वो ये प्लानिंग फ़ेज़ में भी कर सकता है। और जब वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है ये सेशन प्लान, अगर कोई चाहे तो बाय चांस अगर वो प्लानिंग में कुछ भूल गया है तो वो उसको ऐड ऑन भी कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग सेशन को प्लान को मॉडिफाई भी कर सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी। PC4 had delivered training using a range of training methods and training process as instructed in the trainer's guide। So trainer guides में हर टॉपिक का क्या होता है, एक तरीका होता है, उसमें मेथड्स लिखा होता है कि किस मेथड से आपने ये टॉपिक जो है पढ़ाना है। तो उसके लिए सो देयर आर न्यूमरस मेथड्स, बहुत सारे ऐसे मेथड्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, ये मटेरियल हैं जो कि इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल रहते हैं टॉपिक वाइज। सो ताकि जो हमारे ट्रेनिंग है वो अपनी जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग बेटर इक्विप हो सकें, उसके अकॉर्डिंग तैयार हो सकें।
Indeed, with so many choices out there, it can be daunting to determine which method to use and when to use them. So बोलता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनर्स के लिए कि बहुत सारे मेथड्स तो हैं, बट कौन से मेथड से कौन सा टॉपिक जो है सबसे बढ़िया पढ़ाया जा सकता है, ट्रेनिंग में डिलीवर किया जा सकता है, उस मेथड से ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये एक ट्रेनर को इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, वो फाइंड आउट कर सकता है। नाउ एंड यूजिंग सेवरल मेथड, जो है बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड हैं, तो जो सिलेक्टेड ट्रेनिंग बहुत सारे मेथड्स हैं, वो क्या कर सकता है, वो ट्रेनिंग सेशन में यूज़ करें और इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करें, ताकि जो ट्रेनीज़ हैं या एम्प्लॉइज़ हैं जो ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, ट्रेनीज़ हैं, है ना, वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकें। नाउ जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? लेक्चर मेथड हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन हो सकता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, रोल प्लेज, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिसेस, फील्ड ट्रिप, केस स्टडीज, सेल्फ स्टडीज़। और ट्रेनिंग प्रोसेसेस में क्या चीज़ है हमारे पास? सबसे पहले कनेक्टिंग टू प्रीवियस लर्निंग, ठीक है। सो जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं, ये हम डिटेल में एक नई में डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मीनवाइल लेक्चर मेथड में सीधे पढ़ाया, ग्रुप डिस्कशन में आपको टॉपिक दिया जाता है, आप डिस्कस करते हो, प्रेजेंटेशन में आप किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते हो इंडिविजुअली, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो सकती है, कोई गेम्स हो सकती हैं, रोल प्लेस में आपको रोल प्ले करवाए जाते हैं, मतलब एक छोटी सी स्किट करवाई जाती है किसी टॉपिक पर, डेमोन्स्ट्रेशन दिए जा सकते हैं, प्रैक्टिस मेथड्स, फील्ड ट्रिप्स, है ना, इंडस्ट्रियल विजिट हो गए, केस स्टडीज़ देके सॉल्व करवाया जा सकता है, सेल्फ स्टडीज़ करने के लिए बोला जा सकता है। तो ये बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स हैं। ट्रेनिंग प्रोसेसेस में कनेक्टिंग टू प्रीवियस लर्निंग, कोई ऐसा टॉपिक है जो प्रीवियस लर्निंग से कनेक्ट हो रहा है, तो आप जो है उसका एग्जाम्पल दे सकते हो या आप पूछ सकते हो, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन इन ए स्टेप बाय स्टेप फैशन, जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हो वो स्टेप बाय स्टेप एक कंसिस्टेंसी और पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, टू वे इंट्रैक्शन, है ना, आप एग्जांपल पूछ सकते हो या एग्जांपल देके समझाना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन दो, गाइडेड लेक्चर प्रैक्टिस एंड रिकैप कंसोलिडेशन टू ऑप्टिमाइज लर्नर एक्सपीरियंस। सो गाइड करो लर्नर को, कोई प्रोजेक्ट दो, असाइनमेंट्स दो, है ना, देन इसके बाद रिकैप करो, कुछ टाइम के बाद वो जो चीज़ें आपने ट्रेनिंग में बताई हैं उनको रिकैप ज़रूर करना है, ताकि लर्नर का एक अच्छा एक्सपीरियंस बन सके, आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में रिटेंशन हो सके सब्जेक्ट मैटर की। No, PC5 ensure effective participation and group management by using basic facilitation technique, active listening, questioning, brainstorming, setting ground rules, in encouraging participation, no criticizing, use existing knowledge in the group effectively. देन ये बोलता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेट ऑफ स्किल फॉर ट्रेनर्स आर फैसिलिटेशन स्किल एंड दीज आर द प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्किल ट्रेनर यूज़ फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन और ग्रुप मैनेजमेंट के लिए वो टेक्निक्स का यूज़ करता है, उन स्किल्स का यूज़ करता है। अब वो बेसिक फैसिलिटेशन टेक्निक्स जो हैं वो क्या हैं, द बेसिक फैसिलिटेशन क्या हैं, इंक्लूड आपकी एक्टिव लिसनिंग, कि भी ध्यान से सुनना है ना, जब भी आपने ऑब्ज़र्व किया है या नहीं, जब भी आप पढ़ाते हैं एज़ ए ट्रेनर, जब आप पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अगर क्या वो ध्यान से सुन रहे हैं, अगर वो ध्यान से सुन रहे हैं, तो इसका हमें फिर अंडरस्टैंडिंग कहाँ से होती है, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट रख के, या आप जो है रिकैप्सुलेशन कर सकते हो किसी पॉइंट की, या फिर वो अपने हेड को नोडिंग करते हैं, नोडिंग ऑफ हेड से हम आइडिया लगा सकते हैं कि वेदर दे आर एक्टिवली लिसनिंग और नॉट। सेकेंड इज क्वेश्चनिंग, है ना, बोलता क्वेश्चनिंग से भी आप पार्टिसिपेशन की अंडरस्टैंडिंग और डिस्कशन से, है ना, क्वेश्चनिंग करके आप क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में चेक कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक में क्या होता है कि कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उससे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके आइडियाज़ के थ्रू, कि अगर आप ऐसा करते तो क्या करते, उनके आइडियाज़ के थ्रू उनको सोचने पर मजबूर किया जाता है कि वो सोचें उस टॉपिक के बारे में, अपने सोल्यूशन कैरी फॉरवर्ड करें, पुट फॉरवर्ड करें। तो इससे हमें, इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं।
देन हमारे पास है सेटिंग ग्राउंड रूल्स। ग्राउंड रूल्स क्या हैं? शॉर्ट लिस्ट है एक्सपेक्टेशन की, जो कि एक ग्राउंड रूल जो है क्लास में सेट किए जाते हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन बाय द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट ही सेशन जो बेसिक फैसिलिटेशन स्किल्स हैं उसमें एक्टिव लिसनिंग जैसे हमने किया, फिर क्वेश्चनिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड सेटिंग ग्राउंड रूल्स। तो ग्राउंड रूल्स बेसिकली क्या हैं कि शॉर्ट लिस्ट हैं एक्सपेक्टेशंस की, जो कि टू गाइड हाउ ए ग्रुप वर्क टुगेदर, कैसे एक ग्रुप जो है वो काम करेगा। दे आर समटाइम्स कॉल्ड वर्किंग एग्रीमेंट, समटाइम इसको वर्किंग एग्रीमेंट बोला जाता है, गाइडलाइंस बोली जाती है। और एक्सपेक्टेशन ये जनरली क्लास के स्टार्ट होने से पहले सेट किए जाते हैं। No, encouraging participation. So, use of power of persuasion to make a meeting participant feel excited and agreeable. So, participation के लिए encourage किया जाता है participant को, ताकि वो किसी एक particular चीज़ के लिए agree हो सकें। देन नॉट क्रिटिसाइजिंग, कभी भी पार्टिसिपेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यूज़ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन ग्रुप इफेक्टिवली, अगर आप कोई एग्जांपल रियल लाइफ का दें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ट्रेनिंग के टाइम पे, जिससे कोरिलेट करना इजी रहता है। नाउ बात करेंगे PC6 की। अप्लाई लर्निंग प्रिंसिपल टू मेक रीजनेबल एडजस्टमेंट टू डिलीवरी एंड सेशन प्लान इफ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्नर्स नीड। सो लर्निंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या चीज़ हैं? गाइडलाइंस हैं कि इन विच पीपल लर्न मोस्ट इफेक्टिव, जिस तरीके से एक इफेक्टिवली लर्निंग कर सकता है। द मोस्ट मोर दीज प्रिंसिपल्स आर रिफ्लेक्टेड इन ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में जो हैं ये प्रिंसिपल्स जो रिफ्लेक्ट मोर दीज प्रिंसिपल्स आर रिफ्लेक्टेड इन ट्रेनिंग्स, ये ट्रेनिंग में ये प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट जरूर करते हैं अगर ये इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग हो। सो वो है पार्टिसिपेशन। अगर आप रादर देन आप ज़्यादा बोलें, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन यू नीड, है ना, तो पार्टिसिपेट करवाओ। रेपिटिशन, बार बार रिपीट करो कई चीज़ों को जहाँ ज़रूरत है। रेलेवेंस, जहाँ पे आपकी बातचीत का रेलेवेंस हो। ट्रांसफेरेंस, है ना, जो आप पढ़ा रहे हैं वो उनके माइंड में ट्रांसफ़र भी होना चाहिए, मतलब उनको समझ भी आना चाहिए, वो एक्चुअल में उसको अप्लाई कर सकें। देन फीडबैक, फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इवन इन क्लासरूम टीचिंग। द फीडबैक we got it from students by knowing about their by knowing conclusion of the topic, by question answering technique, by nodding of their heads से हमें ये feedback मिल सकता है। Now डिफरेंट लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग्स ये हैं हमारे अकॉर्डिंग: पार्टिसिपेशन, रेपिटेशन, रेलेवेंस, ट्रांसफरेंस एंड फीडबैक। नाउ बात करेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग एंड हाउ टू अप्लाई देम इन द ट्रेनिंग डिलीवरी। ये प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग क्या हैं और इनको कैसे अप्लाई किया जाए ट्रेनिंग डिलीवरी के लिए। सो सबसे पहले बोलता है ट्रेनिंग नीड्स टू बी लर्नर सेंटर। जो भी आपकी ट्रेनिंग है वो लर्नर सेंटर होनी चाहिए, है ना, ताकि लर्नर जो है एंगेज हों एक्टिविटीज़ में। नाउ एडल्ट्स हैव ए नीड ऑफ सेल्फ डायरेक्टिंग एंड डिसाइड फॉर देमसेल्फ व्हाट दे वांट टू लर्न। बोलता है एडल्ट जो है सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और वो ऑटोमेटिकली बोल देते हैं कि वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं, लर्न कर क्या करना चाहते हैं। देन एडल्ट हैव ए रेंज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, बहुत सारा लाइफ एक्सपीरियंस भी होता है। तो अगर आप लर्निंग को मीनिंगफुल और एक्सपीरियंसफुल बनाना चाहते हैं तो आप लाइव एग्जाम्पल्स को कोरिलेट करें। Now, adults have an need to know why they are learning something. Adult चाहते हैं कि वो ये समझें कि वो ऐसा क्यों सीखना चाहते हैं। उनको इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर चाहिए होता है ट्रेनिंग में। Then the learning process need to support increase learner independence। बोलता है जो लर्निंग प्रोसेस ट्रेनिंग की ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें लर्नर की इंडिपेंडेंस इंक्रीज हो, वो खुद से सीखने के लिए रेडी हो। नाउ एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंटल एंड पार्टिसिपेटिव लर्निंग। एक्सपेरिमेंट करके या पार्टिसिपेशन इंक्रीज करके आप इस तरह की ट्रेनिंग दो तो ज़्यादा फ्रूटफुल रहती है। यूज़ ऑफ मॉडलिंग, मॉडलिंग का मतलब हुआ कि अगर
अगर आप ना उनको मोल्ड कर सकें कोई सेट एग्जाम्पल के थ्रू या कोई उनके बिहेवियर पैटर्न में अगर कुछ चेंजेस ला सकते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है आपकी ट्रेनिंग के थ्रू। Then the learning process should reflect individual circumstances. So learning process जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर व्यक्ति की circumstances को रिफ्लेक्ट करता है। PC7 क्रिएट एंड मेंटेन ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। ये कैसे किया जा सकता है? बोलता ट्रेनिंग हु इस्टेब्लिश क्लासरूम दैट आर केयरिंग, सपोर्टिंग, सेफ, चैलेंजिंग, एकेडमिकली रोबस्ट, हेल्प डिफाइन ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। सो ट्रेनर जो होता है ये ओनली पर्सन होता है वो पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है बाय केयरिंग। अगर केयर करता है, सपोर्ट करता है, सेफ करता है उसको एकेडमिकली, तभी ये पॉसिबल ही हो सकता है। एन इफेक्टिव ट्रेनर वही होता है जो वेल मैनेज तरीके से सेफ और ऑर्डरली इन्वायरमेंट और कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करे और एनकरेज द रिस्पेक्ट फॉर ऑल, और सभी को रिस्पेक्ट करे। PC8 बी पोलाइट एंड कर्टियस विद ऑल लर्नर्स एट ऑल द टाइम्स। ठीक है, तो एक ट्रेनर को ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स को विद रिस्पेक्ट ऑल द टाइम रिस्पेक्टिव वे में ही बात करनी है। They should always be polite and should never नेक्स्ट है मैनेज inappropriate behavior professionally as per established organization policy। So इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर किसी ट्रेनीज का नज़र आता है तो उनको प्रोफेशनल मैनर में ट्रीट करें एज पर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। वो हैं इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर इंक्लूड्स में क्या आता है? अब्यूजिंग, वायलेंस, हरासमेंट, डिसरप्शन ऑफ सेशन, पिल्फरिंग, इंटेंशनल मिसहैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, हैबिचुअल एब्सेंटिज्म। दीज आर द वेरियस इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर शोन बाय ए ट्रेनीज। सो इनको हैंडल किया जाए एज पर द वेरियस वेज टू हैंडल दीज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। सेट ग्राउंड रूल्स सेट कर दिए जाएं सेशन के स्टार्टिंग में और इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर क्यों हैं एंड सजेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसकंटेंट। तो इनअप्रोप्रिएट मेथड्स जो हैं वो फाइंड आउट किए जाएं कि इस तरह का बिहेवियर क्यों आ रहा है। देन prepare and follow escalation metrics for reporting an inappropriate behavior। So बोलता है इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो उसके लिए आपको क्या करना है? रिपोर्टिंग का एक ज़रिया बनाए कि किस तरह के मैटर को कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे हैंडल करना है। नाउ डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर टू सेल्फ एंड अदर। तो जब भी आप इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की डिस्कशन करते हैं तो कहीं ना कहीं सेल्फ और अदर मीन्स ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे व्यक्तियों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी ज़रूर सोचना है। देन काउंसलिंग, डिटेंशन, सस्पेंशन, रस्टिकेशन इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। बोलता काउंसलिंग करो ट्रेनीज की, अगर फिर भी नहीं होता है तो डिटेंशन और सस्पेंशन और रस्टिकेशन कर दो उसको एज पर ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूट के रूल्स के अकॉर्डिंग। Now PC10M take measures to ensure that the learning can take place in safe and comfortable environment। So as a trainer ये आपकी भी और ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है लर्नर को जो ट्रेनिंग रूम दे रहे हैं वो सेफ़ हो, सिक्योर हो, हाइजीन प्रूफ हो। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस एलिमेंट 1। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM रिटेल मैनेजमेंट स्किल्स क्लासेस बाय AKM को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।